अप्रैल को ईसीआई ने पश्चिम बंगाल की फाइनल सप्लीमेंट्री लिस्ट पब्लिश की, जिसमें वोटर लिस्ट से लगभग 91 लाख नाम हटा दिए गए। ये आंकड़ा गोवा, सिक्किम और मिजोरम की संयुक्त पॉपुलेशन से भी बड़ा है। लेकिन बात सिर्फ नंबर्स की नहीं है, सवाल है कि किन लोगों के नाम डिलीट किए जा रहे हैं। बात करते हैं नंदीग्राम की। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो नाम डिलीट किए गए हैं उसमें से 95% मुस्लिम वोटर्स हैं। जरा सोचिए, नंदीग्राम में मुस्लिम पॉपुलेशन सिर्फ 25% है। मतलब एक समुदाय जो पॉपुलेशन का सिर्फ 1/4 है, उसका वोट डिलीट होने का आंकड़ा 95% से भी ज्यादा है। 7 में से 6 सप्लीमेंट्री लिस्ट में मुस्लिम नामों के डिलीट होने का आंकड़ा 60.9% से 98.7% था। सिर्फ एक लिस्ट थी जिसमें सारे डिलीटेड वोटर गैर मुस्लिम महिलाएं थी। ऑल्ट न्यूज ने भवानीपुर और बैलेगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक एनालिसिस किया। भवानीपुर से चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी कंटेस्ट कर रही हैं। यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन कुछ 21.9% के आसपास है, लेकिन निर्णयाधीन कैटेगरी में करीब 51.8% वोट मुस्लिम है। ये ऐसी कैटेगरी है जिसके बारे में अभी नहीं कहा जा सकता कि वो वोट दे पाएंगे या नहीं। ऐसे ही बैलेगंज में 54.3% मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन निर्णयाधीन वोटर्स में 76.1% मुस्लिम है। एनालिसिस के हिसाब से अगर इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज को साथ में रखें तो मुस्लिम वोटर्स की इस कैटेगरी में जाने की संभावना 3.1 गुना ज्यादा है। पूरे स्टेट में 91 लाख नाम डिलीट किए, जो पूरी इलेक्टोरेट का करीब 11.6% हिस्सा है। कुछ 63 लाख वोट पहले ही एसआईआर की प्रक्रिया में हटा दिए गए थे और 27 लाख अब एडजुडिकेशन के बाद हटा दिए गए हैं। अब ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि ये डिलीशन तो वोटर लिस्ट को साफ करने के लिए किए गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने भी ऐसा ही कहा कि ये सब कुछ संवैधानिक मानदंडों के हिसाब से किया जा रहा है। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो तो गंभीर सवाल उठते हैं। द वायर की एक इन्वेस्टिगेशन बताती है कि 25 लाख डिलीटेड वोटर्स को अपना नाम क्लियर करवाने के लिए महज 4 दिन का समय दिया गया। अपील अधिकरण बनाए तो गए, लेकिन उन्होंने कोई खास काम नहीं किया। एक जगह पर तो बस एक ही केस सुना गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर भी दिया कि वेरीफाइड वोटर्स को जल्द से जल्द लिस्ट में जोड़ा जाए और अधिकरणों को नए डॉक्यूमेंट लेने की भी परमिशन दी गई। लेकिन जब तक ये ऑर्डर आया तब तक पहले फेज की नॉमिनेशन विंडो बंद हो चुकी थी। मतलब जिन लोगों के नाम डिलीट हो गए उनके नाम रिस्टोर भी कर दिए जाए तो भी वो वोट नहीं कर पाएंगे। और ऐसा पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज कुमार अग्रवाल ने खुद बोला है। अब ये सब संयोग है या एक सोचा समझा पैटर्न, ये सवाल आप सबको खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि ये बात सिर्फ पश्चिम बंगाल की नहीं पर पूरे भारत की है।